तो आज के क्लास में हम पढ़ेंगे सिंपल इंटरेस्ट। जैसा कि हमने बताया था 5th क्लास में हम ऑलरेडी सिंपल इंटरेस्ट पढ़ चुके हैं, ठीक है। 5th क्लास में थोड़ा सा उसका एक्सटेंडेड वर्जन रहेगा। तो सिंपल इंटरेस्ट में 3 चीज़ें होती हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखेंगे। फर्स्ट होता है इसमें प्रिंसिपल, सेकेंड है रेट ऑफ इंटरेस्ट और थर्ड होता है टाइम। अगर ये 3 फैक्टर हमें पता है तो हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे प्रिंसिपल क्या है, ये अमाउंट है, ठीक है। अमाउंट इन रुपीज़ इसको बोल सकते हैं प्रिंसिपल को, ठीक। और सेकेंड क्या है, रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट। रेट ऑफ इंटरेस्ट इन परसेंट होता है और ये पर ईयर भी होता है, पर ईयर। थर्ड है टाइम। टाइम जो है ईयर में कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। अब हमारे सामने आगे क्या चैलेंज होगा कि कहीं पे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है हमारा, सपोज ये डेसिमल में दिया है या हाफ ईयरली दिया है या किसी भी फॉर्म में दिया हो, लेकिन फाइनली हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट को कन्वर्ट करना होगा पर ईयर में, ठीक है। और जो टाइम होगा उसको हम ईयर में कैलकुलेट करेंगे। मे बी की टाइम हमें मंथ में दिया हो, मे बी की टाइम हमें जो है डेज में दिया हो, तो हम पहले ईयर में कन्वर्ट करेंगे। तो जब हमें ये तीनों फैक्टर पता है तो हम फिर फार्मूला अप्लाई करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। अब जब हमें सिंपल इंटरेस्ट पता चल गया तो फिर हम अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल, ठीक। अभी सारी चीज़ों को एक एग्जांपल से समझते हैं, ठीक है। सपोज मैंने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया। कितना किया? 100 रुपये, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट है यहाँ पे हमारा 10% पर एनम, ठीक है, या पर ईयर। और टाइम है हमारा 1 ईयर। कितना? 1 ईयर। 1 ईयर। तो जब हम बैंक को 100 रुपये देंगे 10% के इंटरेस्ट रेट पे 1 साल के लिए, टाइम इज 1 ईयर। तो देखो 10% का मतलब हमने क्या बताया था, 10% मीन्स होता है 10/100 और पर एनम है। तो मतलब है कि 1 ईयर के लिए अगर हम बैंक को 100 रुपये देंगे तो बैंक हमको 10 रुपीज रिटर्न करेगा, ठीक है। इसको हम फार्मूले से चेक करते हैं, सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो फार्मूले में हम यहाँ पुट करेंगे, प्रिंसिपल कितने रुपए है? प्रिंसिपल 100 रुपीज प्रिंसिपल है। क्या है? 100 रुपीज। टाइम कितना है? ईयर, इन ईयर 1 ईयर। हाँ, इन ईयर 1 ईयर टाइम है, ठीक। और रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कितना है? 10 लिखेंगे। 10/100, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, ठीक। तो आंसर हमारा कितना आया? 10। तो 1 ईयर के बाद जो हमारा इंटरेस्ट होगा वो 10 रुपीज होगा। तो बैंक हमें फिर रिटर्न क्या करेगा? सिंपल इंटरेस्ट प्लस प्रिंसिपल। तो दिस इज इक्वल टू सिंपल इंटरेस्ट आया हमारा 10 रुपीज और प्रिंसिपल हमारा कितना है? 100 रुपीज, ठीक है। तो ये टोटल हो गया 110। समझ आया? दिस इज अमाउंट ए, ठीक है। तो प्रिंसिपल को पी से डोनेट करते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट को आर से, टाइम को टी से, अमाउंट को ए से, ठीक है। तो हमारा जो फार्मूला है यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट को इसका जो शॉर्ट फॉर्म होता है SI, ठीक है। ये फार्मूला क्लियर हो गया? ठीक है। एक बार इसको
फिर से मैं फार्मूला लिख दे रहा हूँ यहाँ पे। सिंपल इंटरेस्ट इजकल टू P इंटू R इंटू T डिवाइड बाई 100 एंड अमाउंट A इजकल टू P प्लस SI। ठीक है, तो यहाँ हमें ये दो इम्पोर्टेंट फार्मूले याद रखने हैं और हमेशा हर एक क्वेश्चन में जब आप सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करोगे तो ये फार्मूला पहले लिखोगे, उसके बाद P की वैल्यू, R की वैल्यू और T की वैल्यू पुट करोगे। ठीक है, और फिर बाद में अगर आपको टोटल अमाउंट कैलकुलेट करना है तो P प्लस SI ये फार्मूला लिखेंगे, इसकी वैल्यू पुट करेंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ध्यान देने वाली बात क्या है कि जैसे हमने फर्स्ट एग्जांपल लिया था कि मैंने बैंक में 100 रुपये डिपॉजिट किया 1 ईयर के लिए 10% इंटरेस्ट रेट पे। तो 10% का मतलब क्या होता है कि 10 आउट, मतलब हम 100 बैंक को देंगे तो बैंक हमें 1 ईयर के बाद 10 रुपीज़ देगा। परसेंटेज में हमने पढ़ा था 10% का मतलब क्या होता है। तो बैंक हमें 10 रुपीज़ देगा तो 10 रुपीज़ सिंपल इंटरेस्ट हुआ। ठीक है, तो सिंपली क्या हुआ कि मैंने बैंक को क्या दिया, P, बैंक ने क्या रिटर्न किया, A, मतलब हमने बैंक को 100 रुपया दिया तो बैंक ने हमको 100 प्लस 10 रुपया इंटरेस्ट के दिए। ठीक है, तो वो जो है P प्लस SI बना A, अमाउंट, टोटल अमाउंट। तो सिंपली हमने बैंक को 100 रुपये दिए 1 ईयर के लिए, तो 1 ईयर के बाद बैंक हमको 110 रुपीज़ रिटर्न करेगा। ठीक है, तो 1 ईयर टाइम। अब ऐसा तो पॉसिबल नहीं कि मैं आज बैंक को 100 रुपया दूँ और कल बैंक मेरे को 110 रुपये दे देगा, पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो बैंक की अपनी कंडीशंस होती हैं, उसके अकॉर्डिंग बैंक उस टाइम में उस पैसे को कहीं इन्वेस्ट करता है, उससे ज़्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन देगा, उससे बैंक को अर्निंग होगी तो वो हमें उस अर्निंग से 10 रुपये रिटर्न करता है, जो कि सिंपल इंटरेस्ट होता है। ठीक है, तो ऐसे बैंकिंग सिस्टम वर्क करता है। ठीक, अब हम आगे क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमने बताया कि यहाँ पे रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम, हमेशा इनको जो है हम ईयर में ही कैलकुलेट करेंगे। ठीक, रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है आपका ये ईयर में कन्वर्ट करेंगे कि पर ईयर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है, और टाइम भी ईयर में। ठीक, ये ध्यान देना है। तो इसके बेस पे हम बुक से कुछ क्वेश्चन उठाते हैं। जैसे ये क्वेश्चन है, यहाँ पे वैभव ने डिपॉजिट किया 3000 रुपी बैंक में, तो 3000 रुपीज़ क्या है यहाँ पे, व्हाट इज दिस, प्रिंसिपल। इसको P लिखोगे फॉर ए पीरियड ऑफ 2 ईयर्स, तो टाइम क्या है, 2 ईयर्स, तो टाइम ऑलरेडी ईयर्स में है। इफ बैंक गिव्स एन इंटरेस्ट रेट 5% पर एनम, देखो यहाँ 5% पर एनम, यहाँ भी ईयरली दिया हुआ है। व्हाट इज दिस, रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो हमें यहाँ तीनों चीज़ें पता है। ठीक है, इसमें कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं करना है, बिल्कुल सिंप्लीफाइड है। फाइंड द अमाउंट वैभव वुड गेट बैक, अमाउंट कैलकुलेट करना है। मीन्स फार्मूला क्या होगा अमाउंट का, A इज इक्वल टू P प्लस SI। तो हमें ये क्लियर होना चाहिए कि क्वेश्चन में क्या गिवन है और क्या कैलकुलेट करना है। ठीक, तो जब हमें A पता करना है P प्लस SI, तो P तो ऑलरेडी हमको पता है, मीन्स हमें SI कैलकुलेट करना है। SI इज इक्वल टू वाट, ये तो हमें पता है। ठीक, तो SI कैलकुलेट कर लिया तो ये कैलकुलेट हो जाएगा। वैभव विल गेट बैक एट द एंड ऑफ 2 ईयर्स, देखो P 3000 पीरियड 2 ईयर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम। फिर हमने बोला कि हमेशा फार्मूला लिख के ही सॉल्व करेंगे। SI इक्वल टू P इंटू R इंटू T, दिस 3000 इंटू 2 इंटू 5/100, तो 300 रुपीज़ हमारे यहाँ पे सिंपल इंटरेस्ट आया। क्लियर है। अब अमाउंट हमें कैलकुलेट करना है,
तुमने बताया ए इजकल टू एस आई प्लस पी या पी प्लस एस आई लिखो, तो ये 300 एंड 3000 प्रिंसिपल, 300 सिंपल इंटरेस्ट, तो 3300 हुआ। ठीक, तो वैभव विल गेट बैक एन अमाउंट ऑफ 3300 एट द एंड ऑफ 2 years। क्लियर एग्जाम्पल। अब इसके बेस पे ये सारे हमारे वर्कशीट में क्वेश्चंस हैं। ठीक है, अब यहाँ पे गिवन है प्रिंसिपल 600 टाइम 2 years, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% पर एनम। तो ये सॉल्व किया था, हाँ। ये क्वेश्चन सॉल्व किया था, इसमें कोई डाउट है? क्लियर है ये क्वेश्चन? हाँ। डाउट है इसमें? नहीं। सी क्वेश्चन में कोई डाउट है? हाँ अंकल। सी में डाउट है? ठीक है, सी क्वेश्चन में डाउट है, हम सी क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो मैंने क्या बताया था कि हमें यहाँ पे इम्पोर्टेंट ये है कि जो हमारे सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के फैक्टर्स हैं वो सिंपल फॉर्म में हो। तो यहाँ पे देखो पी सिंपल फॉर्म में है, पी क्या है 1280, इसमें कोई डाउट है नहीं है, तो ठीक है। हाँ। इसके बाद टाइम, टाइम इज इक्वल टू 2:1/2 years है। इसको फ्रैक्शन में लिखोगे, इम्परफेक्ट फ्रैक्शन में क्या आएगा 5/2, तो ठीक है 5/2 ईयर आ गया। और रेट ऑफ इंटरेस्ट आर इजकल टू 11/4 इंटू 100। ये कैसे आया? 4 2 जा 8 प्लस 3 11/4, तो 11/4 100। ठीक है, अब यहाँ पे हम सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। एस आई इजकल टू प्रिंसिपल 1280 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 11/4 इंटू 100 इंटू टाइम, टाइम इज 5/2। ठीक है, तो यहाँ पे 1 0 से 1 0 कैंसिल हो जाएगा। 4 से 128 को सॉल्व करेंगे तो इट विल गिव 32। 32 को 2 से डिवाइड करेंगे, यह आएगा 16। फाइव से इस 10 को डिवाइड करेंगे, 5 1 जा 5, 5 2 जा 10, फिर इस 2 से डिवाइड करेंगे 16 को, तो यह आएगा 8, 11, फाइनली 11 इंटू 8 इजकल टू 88। ये सिंपल इंटरेस्ट हुआ। और फिर हम अमाउंट कैलकुलेट करेंगे, अमाउंट इजकल टू पी प्लस एस आई, दिस इज इक्वल टू 1280 प्लस 88, तो टोटल अमाउंट कितना आएगा गौरव? 1338 नहीं, हाँ
1368। ठीक है, तो ये समझ में आया सबको? ठीक है, आगे देखते हैं। हाँ देखो, ये क्वेश्चन है, हरी borrowed rupees 450 from his friend at 6% per annum. He returned the amount after 8 months. How much money did he pay? ठीक है, 8 मंथ। देखो अब यहाँ पे ये तो क्लियर है, P यहाँ कोई प्रॉब्लम नहीं है। 6% पर एनम, रेट ऑफ इंटरेस्ट, ये भी ठीक है। अब यहाँ पे देखो टाइम क्या है, टाइम इज 8 मंथ। तो 8 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर? 8 months is equal to इक्वल टू हाउ मेनी ईयर? how many year? 8 upon 8 upon 365. 8 upon 12 ईयर। अच्छा, ईयर में कन्वर्ट कर, ईयर में कन्वर्ट करना है मंथ को, तो 365 से क्यों करेंगे? डेज को जब ईयर में कन्वर्ट करेंगे तब तो 365 से डिवाइड करेंगे। जब मंथ को कन्वर्ट करेंगे ईयर में तो 12 से डिवाइड करें। क्यों? क्योंकि 1 ईयर इक्वल टू 12 मंथ। क्लियर है? अब ये सॉल्व कर लोगे? ठीक है, चलो नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। सॉल्व कर लिया है? ठीक है, हाँ आगे तुम देखो। सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹2000, दिस इज P फॉर 6 मंथ। 6 मंथ इज इक्वल टू हाउ मेनी ईयर? 6 months is equal to 6 upon 12. हाँ, 6 मंथ, दिस इज इक्वल टू 6 अपॉन 12, या यू कैन से दिस इज इक्वल टू 1/2 ईयर। तो टाइम सिंपल आ गया ईयर में, एट द रेट ऑफ 4:1/2, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट 4:1/2। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, क्या लिखेंगे? 8 plus 1 9/2. 9/2%। क्लियर? अभी सॉल्व हो जाएगा, कोई डाउट? ठीक है, आगे चलते हैं। सिंपली ये सारे क्वेश्चन भी ट्राई करना, ठीक है? सारे आसान है, ऐसे ही सारे आ जाएंगे। हाँ, एक क्वेश्चन कल जो है इसमें हम डिस्कस कर रहे थे, सिंपल इंटरेस्ट व्हेन टाइम इज गिवन। ठीक है, देखो यहाँ थोड़ा करेक्शन की जरूरत है। जो एग्जांपल यहाँ बुक में दिया है ना, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ 2000 एट 5:1/2% पर एनम फ्रॉम 8 जून 2015 टू 19 अगस्त 2015। ठीक है, यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इस एग्जांपल में बुक में जो कैलकुलेट किया ना टाइम, 8 जून 2015 टू 19 अगस्त 2015। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने एक मिस्टेक की है, जो 8 जून है ये इंक्लूड नहीं करेंगे। ठीक है, तो जो यहाँ पे जून के डेज होंगे ये 22 ही होंगे। जून के जो डेज हैं ये 23 नहीं होंगे, 22 डेज होंगे। एग्जाम्पल रॉन्ग तरीके से सॉल्व किया है, और बुक में जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके सोल्यूशन उन्होंने सही तरीके से सॉल्व किए हैं, तो उसके आंसर सही दिए हैं। तो यहाँ मैं करेक्शन करना चाहूँगा। तो जून के लिए जब हम यहाँ डेज कैलकुलेट करेंगे तो 8 जून को हम डिपॉजिट कर रहे हैं तो उस डेट को कंसीडर नहीं करते हैं। 8 जून टू 19 अगस्त है, तो जून में हमने बताया 30 डेज हैं, तो 30 माइनस 8 ही करेंगे सिर्फ, तो वो 22 डेज देगा। ठीक है, जुलाई में कितने दिन होते हैं? 31 डेज, और अगस्त में 19 अगस्त तक हमारा डिपॉजिट जो है 19 अगस्त तक है। ठीक है, तो ये टोटल अगस्त में 90 डेज का ही इंटरेस्ट मिलेगा, 19 डेज का। ठीक, तो यहाँ पे जब हम सारे डेज कैलकुलेट करेंगे जून, जुलाई और अगस्त के, तो जो मेरा टाइम होगा ये 72 डेज होगा, 73 नहीं होगा, 72/365। ठीक है, या तो हम इसको ये बोल सकते हैं कि जो ये नंबर ऑफ डेज कैलकुलेट करना है ये 8 जून के बजाय 7 जून से कैलकुलेट करेंगे। जब हम 7 जून से कैलकुलेट करेंगे तो हमारा जो नंबर ऑफ डेज होगा वो 23 आ जाएगा। ठीक, ठीक है।
तो उस केस में जो 23 कैसे आएगा, तो 23 डेज के लिए इक्वल टू 30 माइनस 7 करेंगे, बस सिर्फ इतना करेंगे। तो तब 23 डेज आएगा प्लस 31 जुलाई का, अगस्त का 90 डेज, तब ये 73 डेज आएगा। 73 डेज होने से क्या है कि 73 से 365 जो है डिवाइड होकर के ये सिंपल फ्रैक्शन में 1/5 ईयर आ जाता है, तो कैलकुलेशन सिंपल हो जाती है। 73 का टेबल है, 73 5 जा 365 होता है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइम हमें 1/5 ईयर मिल गया। रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 11/200, ठीक है, या 11/2% बोल सकते हैं इसको, और प्रिंसिपल 2000। अब इसको हम फार्मूले में पुट करेंगे यहाँ पे, ये प्रिंसिपल, ये तुम्हारा टाइम है और ये तुम्हारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है। तो ये सॉल्व करोगे 22 रुपीज़ आएगा, ठीक है। अब इसके बेस पे वर्कशीट 5 का हम कोई एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन 3 करें, 3 कर चुके हैं क्या या 4 किया था? 3 करके बताओ, ठीक है। अंकल इसको हम अपने आप से ट्राई करें एक बार। मैंने ट्राई करने के लिए दिया था क्या, किसी ने ट्राई? मैंने किया, मैं कर रहा हूँ। ठीक है, मैंने किया। तो तुमने ट्राई नहीं किया क्यों? तुमको समय मिलता नहीं है, बिजी बहुत रहते हो। कल वो सोशल साइंस से ठीक है, ठीक है, ट्राई करना। एक बार मैं इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ, ठीक है, समझा दे रहा हूँ, और फिर वीडियो देख लेना। अगर खुद से ट्राई करना नहीं आएगा तो एक बार वीडियो फिर से देखना। ओके, तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे? What amount will रीना गेट बाई इन्वेस्टिंग 4500? तो रीना ने कितना इन्वेस्ट किया? 4500 रुपीज। तो 4500 इज प्रिंसिपल, क्लियर है? रेट ऑफ इंटरेस्ट 9/2 इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, इस क्वेश्चन को रेड कलर से करते हैं, ठीक है। 4500 दैट इज प्रिंसिपल एट 4:1/2% पर एनम, दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे, आर कितना होगा ये सिंपल फॉर्म में? 9/2। हाँ, 9/2 होगा। देखो ये वाले में 9/2 है, ठीक है, ध्यान से करना। 9/2 इंटू यहाँ पे 100 कर दो। 9/2% है ना, परसेंट के लिए 1/100 करेंगे। तो हमें पी पता है, आर पता है, लेकिन हमें एक फैक्टर और क्या चाहिए? टाइम चाहिए। तो टाइम क्या है? सितंबर 8 टू नवंबर सितंबर 8 टू नवंबर 20, दिस इज टाइम टी। कितना स्ट्रेट लाइन खींचा है मैंने, है ना, बिना स्केल के, परफेक्शन। ठीक है, तो टाइम हम कैलकुलेट करेंगे। तो टाइम हमारे इसमें सितंबर से लेकर के नवंबर तक के महीने इन्वॉल्व हो रहे हैं, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे नंबर ऑफ डेज निकालेंगे। टाइम के लिए नंबर ऑफ डेज, फिर नंबर ऑफ डेज को हम ईयर में कन्वर्ट कर देंगे, तो हमारा टाइम नंबर ऑफ ईयर में आ जाएगा, ठीक है, क्लियर। तो नंबर ऑफ डेज देखो यहाँ पे सितंबर के नंबर ऑफ डेज कितने होंगे? देखो सितंबर में मेरा जो है, जो हम डिपॉजिट कर रहे हैं 8 सितंबर से, ठीक है। 20 सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 21 सितंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? कितने? 30 डेज होते हैं, ठीक है। अक्टूबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 31। नवंबर में नंबर ऑफ डेज कितने होते हैं? 30। नवंबर में
30 डेज होते हैं। ठीक है, चलो हमने लिख लिया। फिर देखते हैं अब मंथ वाइज हम देखते हैं कि किस मंथ में कितने दिनों का इंटरेस्ट मिलेगा। तो सितंबर 8 को डिपॉजिट कर रहे हैं, तो सितंबर में टोटल 30 डेज है। 30 माइनस 8 -8 कितने दिन हो गए? 22। ठीक है, अंकल इसमें हम 1 डे माइनस करेंगे ना, क्योंकि उस दिन का तो कोई इंटरेस्ट नहीं है। नहीं यहाँ पे देखो क्या है कि हमने सितंबर 8 को डिपॉजिट किया, ठीक है, और यहाँ पे नवंबर में जो है हमने 20th को विड्रॉ कर लिया। तो या तो तुम मान के चलो कि 20th नवंबर का इंटरेस्ट नहीं मिलेगा, या तो 8 सितंबर का नहीं मिलेगा। ठीक है, क्योंकि तुमने जब 20 को विड्रॉ ही कर लिया तो 20th नवंबर का इंटरेस्ट क्यों मिलेगा? तो हमें सिंपल वे में डेज कैलकुलेट करने के लिए हमें कॉम्प्लिकेशन ना करना, इसलिए हम जो है यहाँ पे 8 को कंसीडर करके चलते हैं। क्योंकि हम यहाँ पे एक दिन जो है कम करेंगे तो मतलब एक दिन अगर यहाँ पे हम ज़्यादा करेंगे तो नवंबर वाले महीने में एक दिन कम करेंगे। ठीक है, तो अंडरस्टैंडिंग के लिए तुम्हें पता होना चाहिए। वैसे सिंपल तरीके से सॉल्व करने के लिए सिंपल जो जितने डेज हैं और स्टार्ट किस दिन किया 8 को, तो 30 माइनस 8 कर दो। अक्टूबर में 31 डेज और नवंबर में देखो अब यहाँ पे 20th नवंबर को हम जो है विड्रॉ कर रहे हैं। ठीक है, तो अब ये मान के चलो कि नवंबर में कितने दिनों का इंटरेस्ट मिलेगा? नवंबर में 20 डेज का। तो नवंबर में हमें 20 डेज का इंटरेस्ट मिलेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डेज हम फिर यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। टोटल डेज 73। तो ये कितने आ गए? 73। अब देखो ये 73 और हमारे जो है कि डेज इन ईयर कितने होते हैं? 365 डेज पर ईयर इक्वल टू 365। तो 365 जो है डिवाइडेड बाय 365 75 का मल्टीपल होता है 1/5 आएगा। हाँ, तो अब डेज पर ईयर इतने हैं। तो अब यहाँ पे जो है जो टोटल डेज है इससे हम क्या कैलकुलेट करेंगे? ईयर। तो ईयर इक्वल टू 73 डिवाइड बाई 365। दिस इज इक्वल टू 1/5 ईयर। अब यहाँ पे हमारे पास हमने टाइम कैलकुलेट कर लिया 1/5 ईयर। हमारे पास प्रिंसिपल, रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम तीनों पार्ट हो गया। तो हम जल्दी से सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करेंगे। सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू P इंटू R इंटू T। तो हम इसकी वैल्यू पुट करते हैं। दिस इज इक्वल टू P इज 4500 इंटू R इज 9/2 इंटू 100 एंड टाइम इज इक्वल टू 1/5 ईयर जो हमने कैलकुलेट किया है 1/5। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये 100 से ये 2 0 कट कर दो, देन 5 1 जा 5, 5 9 जा 45। तो ये आ गया 81/2 या इसको बोल सकते हैं 40.5 रुपीज़। तो अब हमें सिंपल इंटरेस्ट मिला 40.5। हम फाइनली अमाउंट कैलकुलेट करेंगे। अमाउंट इज इक्वल टू P प्लस SI। दिस इज इक्वल टू 4500 प्लस 40.5। तो हमारा फाइनल आंसर हुआ 4540.5 rupees. That is amount. This is answer. तो रीना को फाइनली जो रिटर्न मिलेगा वो
4,540 रुपीज़ 50 पैसे का। ये हमारा सोल्यूशन हुआ। सबको समझ में आया? ठीक है, फिर आज की वीडियो यहीं फिनिश करते हैं। थैंक यू।